यार जब से पाकिस्तानी छोटे लड़कों ने इंडिया के छोटे लड़कों को हराया है ना, उनको तो गुस्सा ही आ गया यार। वो गुस्सा यहाँ तो निकल नहीं सका, वो जाके अपने डोमेस्टिक में अपने बॉलर्स को धो धो के निकाल रहे हैं। उनके बॉलर्स इनको गालियां दे रहे हैं, अबे पिट के उनसे आए हो ससुर के नाते, गुस्सा हम पे काहे उतार ले रहे। वो भाईजान उन बॉलर्स को बेचारों को इतना मारा है सूर्यवंशी भाई ने जाके, और बाकी इसकी जो टीम थी वनडे हिस्ट्री का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई डोमेस्टिक का। मैं तो जिंदगी में इतने रन देखे ही नहीं है। 574 574 रन बना दिए वनडे में भाई। इतना गुस्सा चढ़ा दिया यार इनको। वो खास तौर पे सूर्यवंशी भाई, वो तो 36 बॉलों पे 100 बनाए हुए थे यार उसने। वो तो 200 के लगभग रन उसने बनाए, 200 मारने लगा था वो। इतना गुस्सा। खैर है यार, कोई बात नहीं यार, मतलब हम भी तो हारते ही रहते हैं, इतना माइंड करने वाली कौन सी बात हो गई यार। अब वैसे पता है क्या उनके लिए क्या मोटिवेशन है। अब उनको गुस्सा आया ना, वो हारे हैं और बुरी तरह से हारे हैं, जिस तरह एशिया कप का फाइनल। तो उनको उनके जो बड़ी टीम है, जो बड़ी इंटरनेशनल टीम है, वो उनसे किस तरह उनको हौसला देते होंगे कि कोई बात नहीं बेटवा, तुम हारे हो ना, अपन बदला लेगा तुम्हारा बड़ी टीम को हरा के। और दूसरी तरफ इधर हमारी बड़ी टीम वाले हमारी छोटी टीम से किस तरह से बात करेंगे। प्यारे बच्चों, सुना है जीत के आए हो, हाँ पाकिस्तान की बड़ी इज्जत बनाई है, लेकिन याद रखना अभी थोड़े ही दिनों में वर्ल्ड कप आने वाला है, और ये सारी की सारी इज्जत जो तुमने कमाई है, ये हम इंडिया से हार के मट्टी में मिलाने वाले हैं। हाँ 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 हाँ। अबे साले। अब इंडिया के छोटे लड़कों को ये तो भरोसा है ना कि हमारी बड़ी टीम स्ट्रांग है, तो चलो वो बदला ले लेंगे। अब हमारे ऐसा भी उल्टा यार, हमारी बड़ी टीम 3-0 हुई थी एशिया कप में, और उसके बाद जो राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट हुआ वो पाकिस्तानी लड़के जीत गए, छोटे थे वो भी। फिर अब जो अंडर 19 एशिया कप हुआ वो छोटे लड़के जीत गए। तो हमारे छोटे जीत जाते हैं, बड़े हार जाते हैं। ये कमाल है यार। दुनिया अपने बड़ों से मोटिवेशन लेती है, उनके नक्शे कदम पे चलती है। हमें अपने छोटों से मोटिवेशन लेकर उनके नक्शे कदम पे चलना पड़ रहा है। लेकिन यार शुक्र है कि पाकिस्तानी छोटे लड़के भी जीते हैं, बड़े टाइम के बाद कोई खुशी मिली थी वैसे ये। और देखो ना, फिर इज्जत भी तो इसी तरह से दी गई है इनको। ये कई दफा हमारे खिलाड़ी कहते हैं ना कि आप लोग इज्जत नहीं देते पाकिस्तानी अवाम। पाकिस्तानी अवाम पागल थोड़ी है, जो कोई अच्छा करेगा उसी को इज्जत देगी ना अवाम भी। अब देखो इन लड़कों ने हालांकि वर्ल्ड कप नहीं जीता, सिर्फ एशिया कप जीता है, और इंडिया से जीता है। इस वजह से अब प्राइम मिनिस्टर उनसे मिला, 1-1 करोड़ रुपया हर लड़के को मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। आर्मी चीफ उनसे मिल रहे हैं। मोहसिन नकवी ने खुद हर लड़के को 50-50 लाख देने का वो किया, ऐलान किया। और पूरे पाकिस्तान की तरफ से जो इज्जत मिल रही है वो अलग है। सरफराज अहमद को फिर जो रिस्पेक्ट मिली है, उसकी जो बल्ले बल्ले हुई है, उसकी जो तस्वीरें लगी हैं भाई, 17 में भी ऐसे ही जीता था, अब भी देखो ऐसे ही जीता है। अब इसी पे सरफराज का एक क्लिप भी वायरल हुआ था ना, जिसमें वो कह रहा है कि जाहिलों वाली हरकतें नहीं करना, अपनी लिमिट में रह के आपने सेलिब्रेट करना है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उससे सवाल हुआ ना, तो वो यही कह रहा था कि जिन लोगों के साथ मैं खेला हूँ, जिन लेजेंड्स के साथ, वो वाकई में लेजेंड्स थे, वो उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप थी। अब तो हिसाब ही और है, ये अजीब वाहियात किस्म की हरकतें कर रहे थे ये प्लेयर्स। मतलब वाकई यार वो इंसानियत जो है ना, वो नजर ही नहीं आती इतनी। पता नहीं इनके प्लेयर्स को क्या क्या हो गया यार। हालांकि मुंह की पड़ी है, अब देखो कितना बुरा हुआ है। लेकिन वो जो सरफराज इनकी बातें कर रहा था, वो MS धोनी की बात कर रहा होगा। MS धोनी का सारी दुनिया को पता है वो कितना बड़ा लेजेंड है। उसकी सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि पाकिस्तानी लोग, हालांकि आप देख लो पाकिस्तान में तो इंडियन प्लेयर्स को अभी क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन MS धोनी ऐसा नाम है जिसकी पाकिस्तानी रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं। वो वाकई लेजेंड था। सिर्फ इसलिए नहीं क्रिकेटर अच्छा था या कैप्टन अच्छा था, वो एक स्पोर्ट्समैन था, इंसान का बच्चा थी। वो इस तरह की चवले नहीं मारता था जिस तरह अभी इरफान पठान आके ट्विटर पे टी कर रहा होता है। अभी संडे को ये हारे एशिया कप, तो अब तो नहीं ट्वीट आया कि संडे कैसा रहा, अब भी कर देते। ये इस तरह की जो चवले इरफान पठान साहब मारते रहते हैं, वो इंसानियत है नहीं इनके अंदर। वो MS धोनी को भी देखा, इसीलिए उसकी इज्जत, दिल में इज्जत है अभी तक भी भाई, उसकी बहुत इज्जत है हमारे सबके दिल में। और सरफराज भी उस दिन उसी की बात कर रहा था कि ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप। इनको पता नहीं आजकल कौन लोग आ गए, मोदी ने कोई खास किस्म का ट्रेन करके रखा हुआ है कि भाई इनको तबाह हुआ। वो हर बार यही कह रहे थे कि पाकिस्तान तो हमारा जान दुश्मन है, कि बच कर रही है इनसे। बस अब बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तान जीता है वो बड़ा जबरदस्त जीता है, और अभी आगे फिर से हमारा टाकरा होगा, क्योंकि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो भी बहुत जल्दी होने वाला है। अभी पाकिस्तान जा रही है जिम्बाब्वे के अंदर, वहां जाके ट्राई नेशन सीरीज खेलने वाली है। अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान ये ट्राई नेशन होगी। इसके बाद 15 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक ये जो वनडे फॉर्मेट में वर्ल्ड कप होना है ना, वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यार थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो PSL की जो 2 नई टीमें आनी हैं, उसकी जो अपडेट्स आ रही हैं, उसमें अब इनको नए 12 बिडर्स मिल गए हैं, जो कि बिड लगाएंगे, बोली लगाएंगे 7 करोड़। अब करोड़ों में तो नहीं, खैर आगे की बात है। जो 2 नई टीमें खरीदेंगे वो ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, अमेरिका के भी, कनाडा के भी, UAE के भी, पाकिस्तान के भी। इन्होंने ज्यादातर बिडर्स जो है ना वो बाहर से लाए, क्योंकि वो जरा उनके पास पैसा भी ज्यादा होता है एक तो, और दूसरा वो थोड़ा दिखाते भी हैं कि हम तो बाहर मुल्क रहते हैं, तुम क्या गरीब पाकिस्तानी। तो वो थोड़ा मतलब वो उस हिसाब से ना उनको थोड़ा पंप शम मार के फुला शुला के सर आप तो बहुत अमीर हैं, वो उधर से उनको अटेर उटूर के लेके आए
अच्छा किया वैसे, उनको पकड़ दड़ के, सर आप तो बहुत अमीर हैं सर, आप तो पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं, तो आपके लिए कौन सी टीम है, ये कौन सी बड़ी बात है। तो वो उस चक्कर में थोड़ा अपने आप दिखाने के लिए ना वो थोड़ी बोली भी है हैवी क्लास, थोड़े हाई क्लास की लगाएंगे। तो बहरहाल ये अब जो 12 नए बिडर्स है ना, अब इनका ऐलान अभी तक इन्होंने जो कंफर्म ऐलान है वो अब 27 दिसंबर को इन्होंने करना है। कोई टेक्निकली वो देखेंगे कौन से सॉलिड हैं जो उनको रखेंगे, लेकिन जो बोली लगनी है वो लगेगी 8 जनवरी को। जैसे ये 1-2 दिन पहले PIA की बोली नहीं लगी, जहाज ले लो, पूरा सारा सिस्टम वो बंदे ने बाबे से ने खरीद लिया। वैसे कमाल है यार, वो तकरीबन 135 अरब के कितना इसके लगभग वो इन्होंने खरीदी है जो PIA। वो बेशक कुछ लोग कह सकते हैं कि यार ये पिछली उम्र बाबा जी इतने महंगे महंगे सौदे कर रहे हैं, मतलब एक पाँव कबर में दूसरा केले के छिलके पे, तो ये क्या किन चक्करों में पड़ रहे हैं। लेकिन भाई पैसा पैसा बोलता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले।